तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। जैसा कि सब जानते हैं कि 21 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 4 अक्टूबर बताई जा रही है। वैसे तो डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, किसी का कास्ट वैलिडिटी का इशू होता है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट का इशू होता है। खैर, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन की जो कुल मिला के 10 स्टेप्स होती है, मैं 10 की 10 स्टेप आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। हर चीज़ मैं आपको बारीकी से इसमें बताऊँगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको महासीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जैसे आप महासीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है कैप पोर्टल एकेडमिक ईयर, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो यहाँ पर BTech का जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, हैव यू अपीयर फॉर MST CET 2022। तो जिन बच्चों ने 2022 में MS CET का एग्ज़ाम दिया है वो यस पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो नो पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो नीचे आई हैव रीड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे MS CET का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है, जो महाराष्ट्र के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने दिया है उनको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। और अगर आपने MST CET एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको नो पर क्लिक करना है और आपको MST CET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको MST CET का रोल नंबर डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो पहले डेट, मंथ और उसके बाद में ईयर, और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको चेक CET डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है, उसके बाद में आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर डालना है, फिर कंफर्म जेंडर डालना है और यहाँ पे डबल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और उसके बाद में आता है रिलीजन यानी धर्म, तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट रीजन यानी कि प्रदेश। तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पे अर्बन और रूरल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप रीजन में देख सकते हो रूरल और अर्बन। तो देखो भैया, अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब विलेज। तो अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपको अर्बन चूज़ करना है और अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे रूरल चूज़ करना है। और अब इनकम डिटेल यानी कि फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट पर जो फीस मेंशन है, जो इनकम दी हुई आपको वही सिलेक्ट करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको TFWS चूज़ करने को मिलेगा। तो आप एक बार इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर देखें और हिसाब से यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके बाद में मदर टंग, अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी, अगर आप मराठी बोलते हो तो मराठी, तो इस हिसाब से डालनी है और नेशनलिटी आपको इंडियन डालनी है यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस आप देख सकते हो जो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है आप वही एड्रेस यहाँ पर डालें तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट डालना है। ध्यान रखिए आधार कार्ड पे जो स्टेट मेंशन है वही आप डालें, नहीं तो अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। और उसके बाद में आप जहाँ के रहने वाले वहाँ का तालुके की डिटेल्स, वहाँ का पिन कोड और जिला, विलेज और यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन क्रमांक यहाँ पे आपको डालना है, टेलीफोन नंबर भी आपको यहाँ पर अपना जमा कराना है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पे आप जो मोबाइल डालोगे इसी पे आपको OTP आएगा। यहाँ पर ऊपर भी लिखा है, आपको यहाँ पर देख सकते हो आप। तो मेक श्योर कि भाई रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मोबाइल अपने साथ रखें और जो नंबर एक्टिव है वही नंबर आप यहाँ पे डाल लें। तो आपको अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कैप राउंड में भी दिक्कत आ सकती है। और साथ ही यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालिए। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए किसी और के पास से, लेकिन किसी और की ईमेल आईडी मत दीजिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है और नीचे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज़ करना है। तो ध्यान रखें पासवर्ड चूज़ करते वक्त में आपको 8 से 13 कैरेक्टर दिए जाएंगे। एक तो आपको मिनिमम यहाँ पर 8 आंकड़े डालने हैं या फिर आपको मैक्सिमम यहाँ पे 13 आंकड़े डालने हैं। और यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे। बहुत से बच्चे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड पासवर्ड डालते हैं, तो आपका पासवर्ड ईजी यहाँ पर नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। और साथ ही आपके पासवर्ड में एटलीस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा
इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि पासवर्ड के साथ साथ, जैसे कि मैं पासवर्ड बता रहा हूँ से माय नेम, और उसके साथ में कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसमें कोई होना चाहिए, या फिर यानी कि कोई नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड रिपीट करना है कन्फर्म पासवर्ड के लिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है AZQF, ये आपको एंटर करके यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और इसके बाद में जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है। अब आपको सेव एंड प्रोसीड करते ही आपको OTP आ जाएगा, और जो OTP यहाँ पर आपको आएगा वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, और एंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन ID डालनी है, अपना जो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, और ये सब करते ही आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्टेप 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और जो अब बाकी की जो 9 स्टेप है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 2 से शुरुआत करते हैं। तो स्टेप 2 पे जैसे क्लिक करूँगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है महाराष्ट्र टाइप A, टाइप B, टाइप C। तो यहाँ पे सिंपली जो बच्चों की 10वीं 12वीं या फिर इनका डिप्लोमा महाराष्ट्र से हुआ है, जो बच्चे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो उन्हें टाइप A पे सिलेक्ट करना है। तो आपकी मम्मी पापा, और अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आपको टाइप A पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आप JEE के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना टाइप चूज़ करना है। अब यहाँ पर माइग्रेंट का, जिन बच्चों को माइग्रेंट समझने में दिक्कत हो रही, तो यहाँ मैं उन्हें बता दूँ कि फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, और आप वहाँ से माइग्रेंट होकर, मतलब जम्मू कश्मीर छोड़कर आप स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आए हो और आप यहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप माइग्रेंट में आओगे। तो आप अगर जम्मू कश्मीर के हो तो आपको यहाँ पे JNK माइग्रेंट पे चूज़ करना है, या फिर अगर आप विदेश से आए हो या फिर आप कोई फॉरेनर स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट पे क्लिक करना है। आपको अपना टाइप चूज़ करके आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो आपको अपना टाइप जैसे आप चूज़ करोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। A चूज़ किया है महाराष्ट्र टाइप A, तो मैं उसी की डिटेल यहाँ पर फिल करूँगा। अगर आप दूसरा भी टाइप अगर आप चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर सेम इसी तरह की डिटेल्स आपको वहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब TC, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन 3 में से आपको कोई एक चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज़ किया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास SSC। जहाँ से आपने 10वीं पास की है वहाँ पर आपको वो जिला यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और उसके बाद में जहाँ से आपने 12वीं की है या फिर आपने डिप्लोमा पास आउट किया है, जिस जिले से आपको यहाँ पर वो जिला चूज़ करना है। अगर मैंने बुल्ढाना ज़िले से मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया है या फिर मैंने वहाँ से 12वीं की है तो मैं यहाँ पर बुल्ढाना चूज़ करूँगा। और या फिर आपने जहाँ से 12वीं की है तो वहाँ से आपको आपका तालुका चूज़ करना है। तो सिंपली डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद में योर होम यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने 12वीं की है तो वो होम यूनिवर्सिटी आपकी क्या थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और ये सब क्लिक करने के बाद में आपको आगे, उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे ओपन चूज़ करना है, SC ST। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो कास्ट मौजूद है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ यहाँ आप अपने पेरेंट्स से सजेशन ले सकते। अगर आपने गलत कास्ट चुनी तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो मेक श्योर इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो EWS के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चे EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हैं, और जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं तो उन्हें यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे नो ही क्लिक करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप EWS के लिए अगर आप तैयार है तो आप EWS पे क्लिक कर सकते हो। जो बच्चे ओपन कैटेगरी से आते हैं, मराठवाड़ा और EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस पर ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पे इंटर कास्ट नेम आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर। तो खैर ये तो हो गया ओपन के लिए। अगर हम कास्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर NT के लिए हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिटेल्स बदल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर दोबारा आपको फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, आपकी ट्राइब वैलिडिटी के बारे में पूछा जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे कास्ट से रिलेटेड।
तो आपको जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे आपकी कास्ट दी गई है आपको उसी पर सिलेक्ट कर। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे आपकी कास्ट लिखी होती है, अहीर है या फिर मनिहार है, जो भी है यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी कास्ट चूज़ करनी है और अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट कास्ट या फिर ट्राइब वैलिडिटी कास्ट स्टेटस। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप अवेलेबल पे क्लिक करोगे, और अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया ही नहीं, आपके पास ये है नहीं, तो आप यहाँ पे नॉट अप्लाइड पर आप क्लिक करोगे। और रहा इसके बाद में सिलेक्ट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें भी सेम आपको वही ऑप्शन आएंगे, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव या फिर नॉट अप्लाइड। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप नॉट अप्लाइड पे क्लिक करोगे, या फिर आपके पास में का नॉन क्रीमिलियर अगर आप अवेलेबल है तो आप अवेलेबल पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास रिसिप्ट है तो अप्लाइड नॉट रिसीव पे आप क्लिक करोगे। से सारी प्रोसेस क्लिक कर लेने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप हो या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन पे देख सकते हो कि अगर आपके पेरेंट्स अगर डिफेंस में है, पर्सनल में है या कुछ, तो यहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद तो फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट TFWS ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख के अंडर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें रूल होता है। तो सिंपली अगर आपका परसेंटाइल ठीक ठाक है, अगर किसी कॉलेज से मेल खाता है और आपकी फैमिली एनुअल इनकम भी कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए अप्लाई करें। आप सिलेक्ट पे आप क्लिक करके येस पर आप क्लिक करके आगे जा सकते हो TFWS के लिए। और उसके बाद में आर यू ऑर्फन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अनाथ हो तो नो पे क्लिक करोगे, और अगर आप हो तो यस पे आप क्लिक करोगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपको GH रायसोनी पूना में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर कंप्यूटर ब्रांच के हिसाब से, तो वहाँ पर मैक्सिमम सीटें माइनॉरिटी के लिए होती हैं। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, आपके पास अगर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में माइनॉरिटी का से रिलेटेड अगर कुछ लिखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर लेना है, तो आप माइनॉरिटी आपकी सीट जो है आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाओगे और आपको GH रायसोनी या फिर जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज है महाराष्ट्र में आपको उसमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो आपको यस पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड करके आप आगे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की डिटेल्स डालनी है। आप 10वीं कब पास हुए थे, आपको अपने 10वीं का यहाँ पे सीट नंबर डालना है, आपको अपने मैथमेटिक्स के मार्क डालने हैं, साइंस के मार्क डालने हैं, इंग्लिश के मार्क डालने हैं, और आपको अपना एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10वीं के बाद में कुछ बच्चे 12वीं के लिए चले जाते हैं या फिर कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक के लिए चले जाते हैं। तो जो बच्चों ने अगर आपने 12वीं की है तो आपको HSC पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एंड प्रोसीड टू क्वालिफाई एग्ज़ाम पर, सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अगर आप 12वीं की है तो आपको HSC पे क्लिक करना है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा पे क्लिक करना है। और इसके बाद में आपने 12वीं इंडिया से की है तो आपको इंडिया पे क्लिक करना है। बहुत से और जो बच्चे बाहर के हैं फॉरेनर तो वो अब्रॉड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको HSC बोर्ड, कहाँ से आपका बोर्ड हुआ है वो आपको यहाँ पे करना है। आप कौन से साल में आप 12वीं पास हुए थे आपको यहाँ पे पासिंग ईयर वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपको 12वीं का सीट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे जो मार्कशीट में नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डालना है। और अगर आप पास हुए थे तो आपको पास पे क्लिक करना है। जिन बच्चों को ETT लग जाता है, जिन बच्चों ने 12वीं में सप्लीमेंट्री दी है तो वो यहाँ पर फेल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको ये डिटेल डालनी है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हो जब आप स्क्रॉल करो, और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके 12वीं की PCM ग्रुप के आपको मार्क डालने हैं, फिजिक्स के मार्क, मैथमेटिक्स के मार्क और केमिस्ट्री के मार्क्स। और ध्यान रखिए इसके बाद में आपको इंग्लिश के मार्क डालने हैं और फिर आपको यहाँ पे अपने एग्रीगेट्स मार्क यहाँ पे आपको डालने हैं। ध्यान रखिए आपका रैंक इसी के बेसिस पे जज होता है। फॉर एग्जांपल अगर CET में अगर आपको और आपके फ्रेंड को सेम मार्क्स है तो वहाँ पर आपके 12वीं के मार्क्स देखे जाते हैं और उस बेसिस पे वहाँ पे रैंक डिसाइड होता है। तो आपको मार्क्स यहाँ पे ध्यान से डालनी है। अपनी मार्कशीट आपने साथ रखे रजिस्ट्रेशन के वक्त, और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो अगर आपने JEE का एग्ज़ाम इस साल दिया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपने सिर्फ CET दी है और इसी के बेसिस पे आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आपने दी है तभी आप यस पे क्लिक करोगे, अगर आपने नहीं दी तो आप नो पर क्लिक करोगे। और ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको देना है।
तो यहाँ पे सिंपली आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं यहाँ पर, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, नॉन क्रिमिलियर, स्कोर कार्ड, MST CT। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। तो कुल ये 7 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको यहाँ पे अपलोड करने के। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई जेरोक्स अपलोड नहीं करेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल की रिसिप्ट है या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट की रिसिप्ट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो बाय चांस। लेकिन अगर आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप जेरोक्स में करोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको अपलोड करना है, फिर व्यू करके चेक करना है। अगर उसमें दिक्कत है तो आप एडिट पर क्लिक कर आप दोबारा वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये 7 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास स्कैन होनी चाहिए, तो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें आपके 7 डॉक्यूमेंट आप पहले स्कैन करवा लीजिए मेरे हिसाब से, और तभी इसकी होने के बाद में ही आप फॉर्म भरे बैठिएगा। तो ये सभी डिटेल्स पूरी होने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में सेम आपको अपने तालुक की और डिस्ट्रिक्ट की और इशिंग अथॉरिटी की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। फॉर सब डिवाइजर ऑफिसर या फिर तहसीलदार, कलेक्टर, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप कौन से तालुके से बिलोंग कर सकते हो, तो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको ये चीज़ें यहाँ पे सेम दोबारा वो यहाँ पर मेंशन करनी है। और जैसे आप डिटेल फीड करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ी पेड करनी है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखें, जिन बच्चों ने MST CET का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप MST CET के बेसिस पे अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो भाई आपको यहाँ पर 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप JEE के बेसिस पे आप फॉर्म भर रहे हो, आपने सिर्फ JEE का ही एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर आपको फ़ीस पेड करनी होगी। तो ध्यान रखें, अगर आप MST CET से और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो ये चीज़ें रिफंडेबल नहीं होती, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आपको सिंपली अगर आपने MST CET का फॉर्म भरा है, 90% बच्चे उन्हें MST CET के फॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो भाई उन्हें दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके आपको आगे बढ़ना है। और जिन बच्चों ने जी के थ्रू करा है तो उनको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो फाइनली ये आपका सबसे लास्ट स्टेप था। अगर आपने सभी चीज़ें, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने दे दिए हैं, सभी डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिए तो आपको सेव एंड प्रोसीड का आप कर दोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर इसमें भी कुछ दिक्कत आती है तो आप FC पे जाके चेंजेस करा सकते हो। तो फाइनली अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है, आपके पूरे 10 स्टेप अगर कंप्लीट और सक्सेसफुल दिखाते हैं तो आपको फिर इसके बाद में FC पे जाना है। FC मतलब फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि आपके कोई भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज होगा या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा नियर अबाउट आपके घर के आसपास, तो आपको वहाँ पर जाना है। आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स वहाँ पर देनी है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। इसके बाद में आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। हर चीज़ मैंने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।